न किस्सों में न हिस्सों में, जिंदगी की खूबसूरती है रिश्तों में। आज आमने सामने में हमारे पास ऐसा ही एक रिश्ता है अशोक श्रीवास्तव जी के रूप में, जो कि नवीन जिला मानेंद्रगढ़ चिरमेरी भरतपुर के कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं। कैसे हैं अशोक जी आप? बहुत अच्छा हूँ, ठीक है। मुस्कुराहट बता रही कि खुशियां आपके पास बहुत आने वाली हैं। हाँ, खुशी तो आ रही है, जो संकेत मिले हैं उसमें खुशी हमको मिल रही है। ये जिला अध्यक्ष के अलावा आप और किन किन पदों पर रहे आप कांग्रेस के? 1998 में मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी खड़गवां का अध्यक्ष था, 1998 से 2000 तक। उसके बाद जिला कांग्रेस कमेटी में भी सदस्य के रूप में काम किया, फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सदस्य था। इस बार मुझे नवीन जिले के अध्यक्ष की जिम्मेदारी पार्टी ने सौंपी है। पद तो बहुत आपके पास आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि आपके हाथों में राजयोग की जो रेखा है आधी अधूरी है? नहीं, रेखा तो आधी अधूरी नहीं है। अब वो मनुष्य को जो भी फल प्राप्त होता है उसके कर्म के हिसाब से होता है, और हम लोग कर्म पे विश्वास करने वाले लोग हैं और निरंतर कर्म करते रहेंगे और कर्म के अनुसार ही हमको फल प्राप्त होगा। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप तो बनना चाहते थे विधायक और बन गए कांग्रेस जिला अध्यक्ष। निश्चित रूप से मेरी विधायक की दावेदारी थी। मेरे जो शुभचिंतक हैं, क्षेत्र की जनता है, वो चाहती थी कि मैं विधायक बन के उनका और अच्छे से सेवा करूं, लेकिन पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है मुझे, मैं उसे सहर्ष स्वीकार किया हूं। और अगर मेरा काम अच्छा रहेगा तो आने वाले अभी बहुत अवसर हैं। आपके शुभचिंतक ये भी मानते हैं कि आप फायदे की स्थिति में हैं। पहले आप गुलाम बन जाते अगर विधायक रहते। अभी तो आपके हाथ में, अगर आपकी पार्टी जीतती तो दो विधायक आपके हाथ में रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, चाहे वो संगठन के पद हों या निर्वाचित जनप्रतिनिधि हों, सभी जनता के सेवक हैं और सेवक के रूप में ही हमको कार्य करना चाहिए। जो नया जिला है उसमें 2 विधानसभा हैं, क्या परिणाम देने जा रहे हैं आप? बहुत ही सकारात्मक संदेश है और दोनों विधानसभा हम जीत कर आ रहे हैं अच्छे मतों से। क्या ये इस बात का खुलासा करेंगे कि जो मनेंद्रगढ़ विधानसभा रही, वहाँ के जो विधायक रहे डॉक्टर विनय जायसवाल जी, उनका आप लोगों ने किस कारण टिकट काट दिया? नहीं, उसको टिकट काटना नहीं बोल सकते अपन। वो हो सकता है पार्टी उनसे आगे कुछ और दूसरा काम लेना चाहती हो, और बहुत सा ऐसा हुआ है कि सर्वे के आधार पर जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं था उनका टिकट काटी है पार्टी ने, और भी विधायकों के टिकट काटे हैं। बताया ये भी जाता है कि टिकट कटने के बाद मनेंद्रगढ़ विधानसभा में काफी भीतरी घात हुआ है, खासकर चिरमिरी में। नहीं, भीतरघात की खबरें तो प्राप्त हुई हैं, लेकिन अगर कोई उस पर शिकायत करता है या ऐसी कोई बात संज्ञान में आती है कि किसी ने पार्टी के साथ धोखा किया है, भीतरघात किया है, तो संगठन उस पर कार्रवाई करेगा। संगठन की क्षमता कहाँ तक है? मात्र वार्निंग देने तक कि संगठन इस बार भीतरी घात करने वालों पे कड़ी कार्रवाई करेगी? देखिए, इस बात को आप महसूस करिए कि कांग्रेस अब पुरानी कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस अब बदल चुकी है और कांग्रेस के संगठन में अनुशासन को बहुत ही महत्व दिया जा रहा है। जो पार्टी के गाइडलाइन से हट के काम करेगा, पार्टी के खिलाफ काम करेगा, उसे किसी भी स्तर पर बख्शा नहीं जाएगा। ये भी कहा जाता है कि अगर विधायक विनय जायसवाल बागी होकर चुनाव लड़ते तो कांग्रेस को थोड़ा मुश्किल जाती। आप लोग का क्या मानना है? आप अगर इतिहास उठा के देखेंगे तो जिन लोगों ने भी कांग्रेस से बगावत किया या बागी होकर चुनाव लड़ा, उसका परिणाम कोई सुखद नहीं रहा है। जो भी ऐसे लोग हैं वापस फिर बड़े मिन्नत करने के बाद पार्टी में वापस आते हैं। कांग्रेस ने सभी को बहुत कुछ दिया है, जो लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं, सम्मान मिला है, इज्जत मिला है, पद मिला है। पार्टी जहाँ पर है, जहाँ पे पार्टी का सम्मान है, वो हमारा भी सम्मान उसके साथ जुड़ा हुआ है। डॉक्टर विनय जायसवाल के बागी बनने के दौरान बताया जाता है एक समर्थक उनका गुड़वाना में भी शामिल हुआ रहा। वो कहानी क्या है, सच्चाई क्या है? क्या आप लोगों ने वो गुड़वाना में शामिल हो गए हैं या फिर आप लोगों ने उनको पार्टी में रखा है? मनोज साहू जी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी खड़गवां के अध्यक्ष थे और विधायक जी के थोड़ा ज़्यादा करीबी थे। बीच में जब विधायक जी को टिकट नहीं मिली, उनको पार्टी ने प्रत्याशी नहीं बनाया, तो अति उत्साह में मनोज साहू जी ने जाकर गुड़वाना गणतंत्र पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। उसके बाद भी हम लोगों ने उनको अवसर दिया था, 4 दिन का उनको हमने टाइम दिया था कि आप अपने निर्णय पे विचार करिए और आप कांग्रेस से बाहर मत जाइए, कांग्रेस में रह के ही काम करिए। लेकिन 4 दिन में उन्होंने अपना न उस समाचार का कोई खंडन किया, न उस पर अपना कोई जवाब पेश किया
अंततः उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बघेल जी, टीएस सिंह और महंत जी के चेहरे पे चुनाव लड़ी, क्यों सीएम का चेहरा क्यों नहीं घोषित किया गया? 2018 में भी कांग्रेस जो है सामूहिक नेतृत्व में ही चुनाव लड़ी थी, और निश्चित तौर पे 2023 में भी कांग्रेस जो है सामूहिक नेतृत्व पे ही विश्वास करते हुए चुनाव लड़ी है। कांग्रेस में एक प्रक्रिया है, विधायक दल की बैठक में ही विधायक दल का नेता चुना जाता है। और जहाँ तक सीएम चेहरे की बात है, तो अभी तो बघेल जी, माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री है ही हैं छत्तीसगढ़ के। चुनाव के अंतिम दौर पे मुख्यमंत्री बघेल जी को विपक्षियों ने महादेव सट्टा में लपेटा या घसीटा, उसका नुकसान तो नहीं होगा कहीं कांग्रेस को? पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं था जिसको लेके वो चुनाव में जाते। इन लोग पूरे समय जब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता गया, कभी ईडी के माध्यम से, कभी सीबीआई के माध्यम से, कभी ये महादेव सट्टा ऐप के माध्यम से, आप लोग को सबको विदित है कि महादेव सट्टा ऐप पे सबसे पहले कार्रवाई जो है हमारी सरकार ने किया, एफआईआर करने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया था। फिर उनका नाम उसमें घसीटना, अभी ये मुद्दा भी भारतीय जनता पार्टी का एक कुत्सित प्रयास है और कुछ नहीं है। चुनावी घोषणा पत्र में कहीं आप लोग पिछड़ तो नहीं गए? चुनावी घोषणा पत्र में हम लोग कहीं से नहीं पिछड़े हैं। हमारा जो घोषणा पत्र था उस पर जनता ने विश्वास किया है, वही तो परिणाम आएगा 3 तारीख को, आप देखिएगा। इन भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया उस पर छत्तीसगढ़ की जनता ने विश्वास ही नहीं किया, क्योंकि पहले भी ये जो घोषणा पत्र किए थे, बाद में इनके नेता ही बोल देते हैं कि नहीं ये तो घोषणा नहीं, जुमला था। तो जनता कैसे विश्वास करेगी उस पर? हम कहीं से नहीं पिछड़े हैं घोषणा पत्र पे। ये जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, भाजपा द्वारा केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में उतार दिया जा रहा है, सांसदों को उतार दिया जा रहा है, आप की दृष्टि में इसे क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के पास न प्रत्याशी हैं न मुद्दे हैं। ये एन केन प्रकारण किसी तरीके से सत्ता हासिल करना चाहते हैं और अपनी मनमानी करना चाहते हैं। अगर क्या भरतपुर सोनभद्र विधानसभा में कोई कांग्रेस भाजपा का अच्छा कार्यकर्ता नहीं था जिसको ये प्रत्याशी बनाते? अगर आप यहीं का उदाहरण देखेंगे तो एक केंद्रीय मंत्री को सूरजपुर से लाकर, प्रेमनगर से लाकर यहाँ पर चुनाव लड़वाए। ऐसा ही इन्होंने पाटन में किया, ऐसा कई जगह ये लोग किए हैं। प्रत्याशी इनके पास नहीं थे, ना इनके पास कोई मुद्दा था। आपकी केंद्रीय मंत्री की टक्कर और यहाँ पे कैसी होने जा रही भरतपुर में? भरतपुर में तो एक तरफा है। माननीय गुलाब कमरो जी के काम पे जो 5 साल उन्होंने जनता का सेवा किया, माननीय भूपेश बघेल जी हमारे मुख्यमंत्री जी के काम पे जनता ने मुहर लगाया है। आप लोग, मैं कांग्रेस की बात करूं तो अडानी अंबानी से इतना क्यों बैर रखते हैं आप लोग? नहीं, अडानी अंबानी से बैर नहीं है, लेकिन पूरे देश का संसाधन सिर्फ 2 ही कारपोरेट घराने को सौंप देना कहाँ तक उचित है? देश में और भी औद्योगिक घराने हैं और भी कंपनियां हैं, उन लोगों को क्यों नहीं? और बार बार इनका जो है कर्जा माफ किया जाना कहाँ तक उचित है? आप लोग पे आरोप ये लगता है कि आप लोग को विदेशी कंपनी स्वीकार है, लेकिन देशी कंपनी से आप लोग परहेज करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आर्थिक उदारीकरण की नीति कांग्रेस सरकार में ही, जब पीवी नरसिम्हा राव जी थे और माननीय मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, उस समय कांग्रेस ने आर्थिक उदारीकरण का बिल लाया और वो पास भी हुआ लोकसभा और राज्यसभा में। ना विदेशी कंपनी से कांग्रेस को प्रेम है, ना स्वदेशी कंपनी से कोई बैर है, लेकिन देश के 75% संसाधनों पे सिर्फ 2 कारपोरेट घरानों का अधिकार होगा। ये इस विषमता को कैसे दूर करेंगे? कांग्रेस कहीं बदल तो नहीं रही बड़ी तेजी से, क्योंकि 22 विधायकों का टिकट काट दे रही है। क्या कांग्रेस बदल रही है? पहले भी विधायकों के टिकट कटे हैं जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, लेकिन कांग्रेस में अनुशासन अब सर्वोपरि है। जो भी अच्छा से काम नहीं करेगा पार्टी हित में, जो भी जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहेगा, चाहे वो विधायक हों, मंत्री हों, कोई भी हो, उनके जगह पर नए प्रत्याशी दिए जाएंगे। कांग्रेस में क्या टिकट बिकती हैं या अन्य दलों में टिकट बिकती हैं चुनाव के दौरान? कांग्रेस में देखिए, टिकट वितरण की एक प्रक्रिया है, और जो राज्य की कमेटी है, केंद्र की कमेटी है, इसमें से छन के प्रत्याशी आते हैं और टिकट बिकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अन्य दलों का सुनने में कभी कभी बीच में आ जाता है, लेकिन कांग्रेस में आप कभी नहीं सुने होंगे कि कांग्रेस पैसे के आधार पर टिकट दी है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के विरुद्ध भाजपा लड़ रही थी या ईडी? छत्तीसगढ़ में तो भाजपा कहीं थी ही नहीं, न इनके पास कोई मुद्दा था, न कुछ था। ये
अनर्गल आरोप लगा के ईडी और सीबीआई के माध्यम से हमारे नेताओं की छवि को धूमिल करना और उसको एक मुद्दा बनाना, ऐसा करके इन लोग चुनाव लड़ रहे थे। जो जनता छत्तीसगढ़ की जान रही है इस चीज़ को, इनके प्रयासों, जो कुत्सित प्रयास था भारतीय जनता पार्टी का, उसको जो यहाँ की छत्तीसगढ़ की जनता समझ चुकी है और उससे उनको कोई फायदा मिलने वाला है नहीं। तो आज आमने सामने थे हमारे सामने अशोक श्रीवास्तव जी, जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं मानेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला के। इन्होंने बातों बातों में मुझे कुछ चीज बोली जो अंत में मैं आपके सामने ला रहा हूं कि इनका यह कहना कि जीवन में समस्याएं तो हर दिन नई खड़ी रहती हैं, जीवन में समस्याएं तो हर दिन नई खड़ी रहती हैं, जीत जाते हैं वो जिनकी सोच बड़ी होती है।